झांसी के एक पत्रकार पे आपके प्रोग्राम में हमला हुआ था और उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि वो बीजेपी के गुंडे थे, आपके द्वारा भेजे गए थे। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? आपका दिल मानता, ईमानदारी से बता। मेरे को तो कल शाम को पता लगा, कल शाम को जैसे ही पता लगा कि वहाँ कोई हमारे निकलने के बाद कोई आपस में इनकी तकरार हुई है, जैसे ही पता लगा रात को मैं हॉस्पिटल में गया, उसके पास गया, उसको मैं क्या यार मेरे को क्यों बदनाम कर रहा है यार, मेरे से तेरी क्या दुश्मनी है? वो बोले जी वो आपके प्रोग्राम में था। मैं मेरे सामने हुए झगड़ा, कहता नहीं जी। फिर मैं यार मेरा बीच में रोड़ा क्या रह गया, अब मैं यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूँ, 400 आदमी खड़े थे, 400 आदमी में एक कोई गलत तत्व आ जाए, कोई गलत आदमी आ जाए तो उसका जिम्मेवार मैं थोड़ी हूँ, और वो भी मेरे जाने के बाद पीछे झगड़ा हो रहा है, मेरे सामने तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए ये खामखा में आरोप प्रत्यारोप है, इसमें कोई दम नहीं है। और झांसी की जनता बड़ी जागरूक है। कहा हमारी 20 साल से सड़क नहीं बनी, आपकी सड़क बनवाई, कोई आसान नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, हम आपके बीच में रहते हैं। जब भी आप लोग मेरे पास कोई समस्या का लेकर के आए, मैंने थोड़ी देर में समस्या का समाधान किया। आपकी बिजली की तारें लटकी हुई थी, याद है कि नहीं याद? हर टाइम जो लगता था पता नहीं किस टाइम क्या एक्सीडेंट हो जाए, एक एक चीज पे हमने ध्यान दिया, बड़ी बारीकी से ध्यान दे करके हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। साथियों, एक तो मैं हूं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, मेरे को नरेंद्र मोदी ने भेजा, मेरे को मनोहर लाल ने भेजा, मेरे को नायब सिंह सैनी ने भेजा आपके बीच में। एक दूसरे उम्मीदवार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टिकट लेकर के आए हैं, उस व्यक्ति की टिकट लेकर के आए हैं जो हमें और हमारे समाज को वापिस भेजना चाहते हैं। साथियों, फैसला आपने करना है। अब मैं उनकी क्षमता की बात करता हूं जो कैंडिडेट मेरे मुकाबले में है। आप बाजार में रहने वाले, वो इसी बाजार में रहते हैं। सुबह 11 बजे से पहले कभी उठा हुआ दिखा देना मेरे को, 11 बजे से पहले तो कभी उठते नहीं। ईमानदारी की बात है, पूछ लेना जाके। और ईमानदारी से एक बात और बता दो, भगवान ना करे, होने वाला तो नहीं है, मैं कहता हूं भगवान ना करे वो विधायक बन जाए। जितनी बढ़िया ढंग से आपके हकों की लड़ाई विनोद विहाना लड़ सकता है, क्या उतनी बढ़िया ढंग से राहुल मक्कर आपकी लड़ाई लड़ सकता है? ईमानदारी से बताओ। साथियों, हमने हंसी को बर्बाद नहीं होने देना, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बहुत मुश्किल से यहां शांति हुई है, ये शांति बहाल रहे, मेरा शहर खुशहाल रहे, मेरा व्यापारी आगे बढ़े, मेरे शहर का नाम चमके, मेरे शहर में विकास हो, मेरी ये इच्छा है। ईमानदारी से कहता हूं, आखिरी इलेक्शन लड़ूंगा, आगे इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। जब कभी भी सामाजिक सेवा के तौर पे आप मेरे को बुलाओगे, मैं आपके बीच में रहूंगा। भाई, अगर हरा देगा ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। अरे रुको, यो जिक्र क्या कर दिया, चुनाव तो जीत रहे हो, मेरा लीड का चाल है तो ड्रीम क्या रहेगा झांसी जिला को छोड़? झांसी में इंडस्ट्री लाना, झांसी में हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना, झांसी को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने का हमने पहले भी प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि 50% ही कामयाब हुए, 50% अभी अधूरा है। वो हम झांसी को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाएंगे। इसके अलावा जो जनता की डिमांड होगी, जनता की मांग के अनुसार हम काम करेंगे। प्रोग्राम था, क्या कुछ माहौल यहाँ पे लगा? तान्या बेटे, मेरे से ज्यादा सियाणी है तू। झांसी के एक पत्रकार पे आपके प्रोग्राम में हमला हुआ था और उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि वो बीजेपी के गुंडे थे, आपके द्वारा भेजे गए थे। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? आपका दिल मानता, ईमानदारी से बता। ये बात झांसी शहर का एक बच्चा भी नहीं मान सकता कि विनोद विहाना किसी के गुंडे भेज सकता है, या विनोद विहाना के पास कभी गुंडे होते हैं। इतिहास गवाह है, मैं बड़ा शांति प्रिय आदमी हूँ। मेरे को तो कोई गाड़ी देके भी निकल जाता है तो भी मैं मुंह फेर लेता हूँ, मैंने सुना ही नहीं। मैं कभी किसी को गाड़ी के भी जवाब नहीं देता। आपको पता
चला था कि आपके प्रोग्राम मेरे को तो कल शाम को पता लगा। कल शाम को जैसे ही पता लगा कि वहाँ कोई हमारे निकलने के बाद कोई आपस में इनकी तकरार हुई है, जैसे ही पता लगा रात को मैं हॉस्पिटल में गया, उसके पास गया, उसको मैं क्या यार मेरे को क्यों बदनाम कर रहा है यार, मेरे से तेरी क्या दुश्मनी है। वो बोले जी वो आपके प्रोग्राम में था। मैं मेरे सामने हुए झगड़ा, कहता नहीं जी। फिर मैं यार मेरा बीच में रोड़ा क्या रह गया, अब मैं यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूँ, 400 आदमी खड़े थे, 400 आदमी में एक कोई गलत तत्व आ जाए, कोई गलत आदमी आ जाए तो उसका जिम्मेवार मैं थोड़ी हूँ। और वो भी मेरे जाने के बाद पीछे झगड़ा हो रहा है, मेरे सामने तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए ये खामखा में आरोप प्रत्यारोप है, इसमें कोई दम नहीं है। और झांसी की जनता बड़ी जागरूक है। यादव जी, आपने करोड़ों रुपए खर्च किया झांसी में, जनहित में, और वो पैसे भ्याणा साहब के काम आ गए, यानी कि माल मालकों का मसूरी कंपनी। भ्याणा साहब के काम का आ गया, हाँसी के काम आ रहे हैं। भ्याणा साहब की कौन सी कोठी पे पत्थर लगाया मैंने, आपके काम आ रहे हैं वो, इनके भी काम आ रहे हैं, इनके भी काम आ रहे हैं। इतनी सुंदरता हाँसी का फुहारा चौक, आपके बच्चे भी सेल्फी लेके आए हैं। चुनावी मुद्दे पे तो ये चीजें आ रही है, ये कोई नहीं कहता। और जो ये कह रहे हैं ना कि इतना करोड़ों रुपए लगे, भ्याणा साहब के काम आ गया, उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है। अभी खरबों रुपए लगाने, खट्टर साहब सेंटर में मिनिस्टर हैं, विधायक भ्याणा को आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूँ नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे, और वहां से वादा लेके आया हूँ कैबिनेट का नंबर 1 मंत्री बनेंगे भ्याणा साहब। और मैं बताऊं, मेरी हाथ जोड़ की विनती है, इस भाई पे बच के रहो। इसने जयंती में अरे शहीदी दिवस का पता को नहीं भाई, क्या काम करेगा, रहने दो यार।